फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है? हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में नहीं पता आपको? नहीं। को टीका लग चुका है, अच्छा। आपने अपनी मर्जी से टीका लगवा लिया। नहीं, हमने कैसे लगवा लिया? लॉन्ग टर्म मतलब मंसूबे जब तक हम नहीं बनाएंगे, शॉर्ट टर्म हम रास्ता ढूंढेंगे तो उसमें नुकसान ही नुकसान। बिल्कुल बंद था, एक यूनिट भी नहीं गिरा। 2636 रुपये उन्होंने बिल पे दिया। तो फ्यूल एडजस्टमेंट कितनी बड़ी? 365 रुपये। महंगाई का अभी सोल्यूशन हमारे पास यही है कि हम इतना अपने आप को आगे लेके जाएं। हम स्टूडेंट्स लोग इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारी बात मानिए। हम बाउंड है IMF के, ठीक है, तो जो उन्होंने हमें टारगेट दिया था ना, हमने उनको अचीव करना है। हम क्यों इंपोर्टेड ऑयल या इंपोर्टेड कोयले से हम क्यों बिजली पैदा करें? डैम बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं। आज से 50 साल पहले अगर बनना शुरू हो जाते तो फिर अब तक बन चुके होते। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद नईम ज़ीरत है और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। आज हम दो मौजू पे बात करेंगे। नंबर एक, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है, आवाम से जानेंगे। और दूसरा ये है कि आवाम को हर दफ़ा बिजली का बम उसके ऊपर गिरा दिया जाता है। कभी फ़ी यूनिट 1.8 पैसे जो हैं वो बिजली बढ़ा दी जाती है, और कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कहा जाता है कि हर सार्फ से फ़ी यूनिट 4 रुपये 74 पैसे मज़ीद लिए जाएंगे। इसी दोनों पे बात करेंगे। आया ये महंगाई का तूफ़ान कहाँ तक जाके रुकेगा, लोगों से जानेंगे लोगों की राय। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है? नहीं, हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। कोई पता नहीं है? नहीं। कभी बिल पे किया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपको पता क्या होती है? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जी क्या होती है? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है कि जिस तरह अभी ये प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी है और लोकल भी कुछ फैक्टर्स कहते हैं, उसमें ये है कि गवर्नमेंट किस हद तक अकोमोडेट कर सकती है पीपल्स को उनकी वेलफेयर के लिए। आप क्या कहेंगे? नहीं यार, नो कमेंट्स। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में नहीं पता आपको? नहीं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का पता आपको? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नहीं सर, ये आपको टीका लग चुका है। अच्छा, तो सही, तो आपका मतलब ये है कि मतलब ये आप पर एक नई बर्डन मेरे पे नहीं, हम सब पे। हम सब पे, आई मीन हम सब पे जी। टीका लग चुका होगा, आपको पता ही नहीं। टीका, आपका मतलब ये टीके से क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? टीके से ये मुराद है कि हुकूमत ने फी यूनिट 4 रुपये 74 पैसे सही बढ़ा दिया यूनिट। सही, तो ये टीका है। अच्छा, तो सही है। मतलब ये तो ऑलरेडी ना, मसला ये है कि गवर्नमेंट तो अब कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? असल में ये वाले जो है ना, ये वाले जो प्राइस बढ़ा दिए इनकी, तो उसने बताया है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में ये ऑयल जो है वो महंगे हुए हैं, इस वजह से ये आप मान गए। तो वो तो मतलब एक आवाम के ऊपर तो ये बर्डन। आप आवाम में नहीं आते? हम आवाम में ही आते हैं जी। क्यों आप आवाम की बात अपनी बात करें? नहीं, आपका मतलब असल में ये टीके वाले वर्ड से है ना तो इस वजह से मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टीका लग चुका है, बचेंगे कहाँ से? हाँ ना, तो ये जो आप वर्ड मुझ पे ये मतलब आप इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, ये जो स्पेशल जो बिल्कुल नहीं इन्फोर्स करना चाह रहे। आपने अपनी मर्जी से टीका लगवा लिया। नहीं, हमने कैसे लगवा लिया? इमरान खान को वोट दिया है? किसको दिया? मैंने तो नहीं दिया है इमरान खान। किसको दिया? मैंने तो PMLN को दिया था जी। फिर तो आपको जरूर टीका लगेगा। फिर कैसे? आपने वोट ही नहीं दिया इसलिए। नहीं, वो तो मैंने दिया है ना PMLN को, तो फिर टीका तो लगेगा। ये वर्ड आप मतलब लाजमी आप मेरे ऊपर इन्फोर्स करना चाह रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने मीटर को बंद कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद उनको बिल भी आया और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कुछ पैसे आए। उनसे बात करते हैं। कितना बिल आया आपको? जी, मुझे 2636 रुपये आया बिल। और फ्यूल एडजस्टमेंट कितनी पड़ी? 365 रुपये। तो आपका मीटर चल रहा था? नहीं, बिल्कुल बंद था। 3 मीटर लगे हुए थे, 2 मीटर के बिल आए हैं और इस
मीटर का तकरीबन 1 यूनिट भी नहीं गिरा। वो 2636 रुपये उन्होंने बिल भेज दिया हमें। वोट किनको दिया था? वोट तो हमने नूली को दिया था, लेकिन फिर आपके साथ भी ठीक हुआ ना? नहीं, ठीक तो हुआ, लेकिन सोचा था शायद ये अच्छा करेंगे, लेकिन अब सोच ये आ रही है कि पता नहीं अब किसको वोट देंगे जो अच्छा करेगा। पीटीआई तकरीबन काम तो अच्छे कर रही है, लेकिन देखा जाए तो ये वाला काम अच्छा किया उन्होंने? नहीं, हमारे साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब इसी तरह और भी लोग होंगे जिनके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो लिहाजा ये उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। हम आपको बताते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है। यानी मिसाल लेते हैं कि हुकूमत ने 1 यूनिट की जो कीमत है वो 4 रुपये मुख्तस की हुई है नवंबर के अंदर। अब वो अगले दिसंबर की जब बारी आती है तो बिजली जिन चीज़ों से बनाई जाती है, जैसे पेट्रोल है, उसके बाद आ जाता है गैस है, गैस के बाद फर्नेस ऑयल है, तो इनकी कीमतें उस वक़्त आलमी मार्केट में बढ़ चुकी होती हैं। तो हुकूमत ये कहती है कि इनकी कीमतें बढ़ने से अब जो यूनिट की कीमत है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 4 पे हमने तय किए हुए थे और इस दफ़ा हर यूनिट पे हमें 6 रुपये आ रहा है। तो ये 2 रुपये का जो फ़र्क था इसको हम एडजस्ट करेंगे आपके बिलों में। हालांकि निर्खनामा जो था उसमें तय था 4 रुपये लगाएंगे फ़ी यूनिट पे, तो ये 2 रुपये अब आवाम पे जो लगाया जाएगा ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लगाया जाएगा। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट 4.74 पैसे बढ़ा दिए। क्या कहेंगे? ये देखें ना, ये जो सारी प्राइस कंट्रोल होती है ना, ये सारी चीज़ें, ये हुकूमत मतलब कि हम बाउंड है आईएमएफ के, ठीक है। तो जो अब हमें जो उन्होंने हमें टारगेट दिया था ना, हमने उनको अचीव करना है। अब हम समझो कि हम पहले तो हम ग़ुलाम कौम हैं, कर्ज़े लिए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें जो वो कहेंगे हम अभी उनका वो है टारगेट है कि आपने कंट्रोलिंग सारी उधर से होती है। 1947 में आज़ादी तो मिल गई थी, ग़ुलाम तो ना हुए। तो आज़ादी तो मिल गई थी, वो सिर्फ किताबों में मिली थी हमें, लेकिन कर्ज अभी देखें ना, अभी गेम क्या चल रही है, इकोनॉमी की चल रही है। आईएमएफ किसका है? यहूदियों का है। उन्होंने किस पे कंट्रोल किया? इकोनॉमी पे कंट्रोल किया। जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे कंट्रोल किया तो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर लिया, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया अपनी लपेट में कर्ज़े देकर, ताकि वो मफलूज हो जाएं, फिर आइंदा हमसे सवाल ना करें। अगर सवाल करेंगे तो उन्हें ये हैवी इम्पोज कर देंगे। अब सारी हुकूमतें कह रही हैं कि मतलब कि कर्जा ना लें तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? कर्ज़ा खुद अपनी वो बढ़ाएं ना, अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी जो भी चीज़ें करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी मतलब फैक्ट्रीज़ पे तवज्जो दें, लोगों पर तवज्जो दें, एजुकेशन पे तवज्जो दें। तो इंसान, अब चाइना का आप देख लें, उन्होंने किस तरह तरक्की की है। चाइना ने भी अपने आप को प्रोड्यूस करवाया है, चाइना ने ख़ुद को मनवाया है कि हम एक तरक्की कौम है। वहाँ पर टोटलिटेरियन रजीम है, सही है, मतलब एक बादशाहत का निज़ाम है, और जो प्रेसिडेंट जो कहता है, उसने अभी तो अमेंडमेंट कराई है कि जहाँ तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं सदा रह सकता हूँ। तो मतलब इतने हैवी तो उन्होंने तरक्की की है। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4.74 पैसे बढ़ा दिए हैं, क्या कहते हैं आप? है तो गलत, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि हमारी आवाम गरीब है, आवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है, जबकि बाकी कंट्रीज़ जो है ना उनकी हुकूमत अमीर है और आवाम गरीब है। सबसे बड़ा मसला ये है हमारे पाकिस्तान का। उसके बाद ये है कि जब आपने लिया हुआ है कर्ज़ आईएमएफ से, तो फिर उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि जो है ना ये करो, ये सिर्फ ये अभी तो फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हुई है ना, आईएमएफ ये भी कह रहा है कि जितने आपके कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जिससे गरीब आवाम पढ़ रही है, उसे प्राइवेटाइज़ कर दो। अच्छा। तुम लोगों की हुकूमत जब मैनेज ही नहीं कर पा रही इकोनॉमी को, तो उन्हें प्राइवेटाइज़ कर दो, तो अभी तो वो आने वाला है। अभी तो सिर्फ फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो हमें मसले हैं, तो अभी तो आईएमएफ वो भी कह रहा है। तो अगर जब आपने किसी से पैसे लिए हैं, आपने वोट किसको दिया? मैंने, मेरा तब जब ये इलेक्शन हुए लास्ट, तब मेरा वो नहीं बना हुआ था। आपकी फैमिली ने किसको दिया? मेरी फैमिली नून लीग की है। ठीक है, तो फिर तो यूनिट तो बढ़ने ही बढ़ने। नहीं, ये बात नहीं है। मैं पर्सनली ना इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं सपोर्ट करती हूँ उसे। किसी को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। किसको करती हूँ? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान को करें सपोर्ट? पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ ना मैं खुद। मुझे पाकिस्तान से इश्क है, प्यार नहीं है, मुझे इश्क है पाकिस्तान से। ठीक है, मैं पाकिस्तान के लिए काम करूँगी। मैं वकील बन के किसी और मुल्क नहीं जाने वाली, क्योंकि जब पाकिस्तान को ज़रूरत है तो फिर हम क्यों कहीं और जाए ना। हम पढ़ के वहाँ से महंगाई का अभी सोल्यूशन हमारे पास यही है कि हम इतना अपने आप को आगे लेके जाएं। हम स्टूडेंट्स लोग
हम स्टूडेंट्स लोग अपने कि इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारी बात मानी जाए। इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारी बात ही नहीं मानी जाती। पढ़ के कैसे इसी तरह लेके जाएंगे ना कि जब हम 4 लफ्ज़ पढ़ लेते तो हम अब्रॉड चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? जब पाकिस्तान को ज़रूरत है तो हम अब्रॉड क्यों जा रहे हैं? हमें तो अब्रॉड जाना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है और हम अब्रॉड जा रहे हैं और हमें कहते हैं हमें पाकिस्तान से इश्क है, आज़ादी तो हम मनाते हैं लेकिन हमें है ही नहीं। अवाम के लिए बुनियादी सवाल समझना ज़रूरी है कि बिजली किन चीज़ों से मिलके बनाई जाती है। यानी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान में जो ईंधन जो मंगवाया जा रहा है वो फॉसल्स में ऑयल, गैस और कोयला है। इसको जब हम मुल्क के अंदर मंगवाते हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। यानी मैं अगर आपको अक्टूबर की बात बताऊं तो ये 60 बिलियन के करीब हमने फ्यूल को मंगवाया था। और अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में कौन कौन सी बिजली किस ज़राए से पैदा हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। 61% तेल से बिजली पैदा की जा रही है और 5% न्यूक्लियर से और 33% पानी से। उसके बाद 0.76 हवा के ज़रिए से और सोलर के ज़रिए से 0.54% बिजली पैदा की जा रही है। आपका नाम क्या है? माजिद। माजिद, ये बताएं कि बार बार बिजली की कीमतें महंगी की जा रही हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका? पिछले 50 साल से हमारे डैम वगैरह नहीं बने, बिल्कुल काम नहीं हुआ। और अभी बहुत खुशी की बात है कि ये 2-3 साल पहले जो 2 मेजर डैम है, दिया हमारा है, पाशा, मतलब इस तरह के डैम 2 बने हैं, काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये चलें 8 से 10 साल 12 साल लग जाएंगे, लेकिन एक 50 साल के बाद एक ऐसा मतलब सोर्सेज हमारे पास आ जाएंगे कि जिससे बिजली के रेट्स हमें मज़ीद कम मिलेंगे, जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। ये तो लॉन्ग टर्म मनसूबा है, शॉर्ट टर्म कोई है आपके पास? शॉर्ट टर्म देखें, शॉर्ट टर्म मंसूबा ये पिछली हुकूमतों ने किया था। जिस तरह आपको पता है कि IPPs के स्कैंडल सामने आ गया था। ठीक है, एक मतलब कोई भी कंपनी है, जिस तरह ये मियां मंशे की कंपनी है, ये सारे सियासतदानों की कंपनियां होती हैं, पावर प्लांट्स जो भी लगे थे, तो एक हुकूमत ने उनसे ये तय कर लिया था कि आप अगर इतनी बिजली पैदा करते हैं तो हम आपको इसकी लागत देंगे। ठीक है, वो उनसे तय हो चुका था। अब पाकिस्तान को ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा हो गई थी, वो यूनिट्स, वो प्लांट बंद पड़े हुए थे। ठीक है, और वो बंद प्लांट्स के हुकूमत ने उनको पैसे पे किए हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म अगर चोर बाज़ारी है और लॉन्ग टर्म मतलब मंसूबे जब तक हम नहीं बनाएंगे, शॉर्ट टर्म हम रास्ता ढूंढेंगे तो उसमें नुकसान ही नुकसान। पेपरा ने हर यूनिट पे 4 पे 74 पैसे बढ़ाने का कह दिया है, बिजली महंगी करे। अक्टूबर में भी 1 रुपया और 68 पैसे बढ़ाए थे। क्या कहेंगे इसमें? देखें, हमें ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स की ओरिजिन्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स कैसे ओरिजिनेट होती हैं, शुरू कैसे होती हैं। हमारे पास दरिया है, हम लोग क्यों नहीं हाइड्रो की तरफ आते? हम लोग पानी से बिजली क्यों नहीं पैदा करते? जब इंपोर्टेड ऑयल से हम लोग बिजली पैदा करेंगे तो डॉलर का आपने देखा वैल्यू जो है कितनी ऊपर गई और रुपया डिवैल्यूएट हुआ है। 33% हाइड्रो से पाकिस्तान में बिजली पैदा हो रही है और 61% वो जो है कोयले से, गैस से, ऑयल से पैदा हो रही है। कोयला भी जो जिसमें बहुत बड़ी मिकदार इंपोर्टेड कोयला है, यानी कि डॉलर से ख़रीदा हुआ कोयला। जो हमारा कोयला है जो थर में है या कहीं और है, उसको अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया जा सका। अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का तजर्बा इनसे कामयाब नहीं हुआ। कितने यूनिट पे किन सार्फिन को कितने प्राइस एडजस्टमेंट पड़ेगी, ये हमने एक आम आदमी के लिए एक जायचा तैयार किया है। यानी हमने जायचे में रखा है कि 1 से लेकर 300 तक जो अफराद अपने यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनका हम तखमीना लगाते हैं कि उनको आया फ्यूल एडजस्टमेंट कितनी पड़ती है और बिल कितना आएगा। यानी एक आदमी जो है अगर वो 300 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको यूनिट पड़ेगा 12.15 का और उसको बिल आएगा 3,645 रुपये। और इसमें अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात करें तो 1,422 रुपये उसको फ्यूल एडजस्टमेंट पड़ेगी। और दीगर टैक्सेस अगर बात की जाए उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, टीवी की फ़ीस है, GST है, FC चार्जेस है, टैक्सेस, वो लमसम 1,000 रुपये पड़ देंगे। तो टोटल उसका जो बिल बन जाएगा वो 6,067 रुपये बनेगा। सार्फिन के लिए हमने ये बात सामने रख दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो है वो 300 तक रखें तो आपकी बचत हो सकती है। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर महंगाई ही महंगाई। हुकूमत ने आपके बारे में नहीं सोचना, आपने खुद आपके बारे में
सोचना है।